मेरे टॉयज थोड़े पुराने हैं, चलेगा ना? ये तो मेरे पहले खिलौने हैं। पहले मतलब? पहले मतलब मेरे पापा भगवान के घर चले गए ना, इसीलिए हम खिलौने नहीं खरीद सकते। एक घंटा हो गया वो। इतना टाइम लगता है राज? चलो ना। मम्मा। सखी, सखी, सखी। स्नैक्स स्नैक्स मैम। देखिए आपको काट न ले कहीं। आके आके वंदना भाभी। और राज की एक और बात, क्यों दक्कू भाई, क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं गॉसिप? अपने दोस्तों के साथ अपनी तकलीफ शेयर कर लेने में क्या बुराई है? तुम्हें मुझसे तकलीफ है? देखा ना सब लोगों ने, ये है राजेश वंदना की परफेक्ट रिलेशनशिप। एक मिनट, ये किसने कहा कि हम दोनों का रिलेशनशिप परफेक्ट है? और ये परफेक्ट रिलेशनशिप का मेजरमेंट, मापदंड कौन सेट करता है? हाँ, कि ये 10 आउट ऑफ 10 है तो हाँ ये परफेक्ट है, और ये 8 आउट ऑफ 10 है तो नहीं, ये परफेक्ट नहीं। फैक्ट ये है कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है। बोलो वंदू। चंदू मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, एक वड़ा पाव तो दे। नहीं दूंगा अरे क्या चंदू, दो ना एक वड़ा पाव। सर, ये फुकड़िया तो उसके हिस्से का 4 वड़ा पाव पहले से खा चुका है। रासानी, तुम भी कमाल करते हो। अच्छा हाँ हाँ बोलो वंदू, क्या है? सॉरी राजेश बाबू, मेरे प्यारे प्रीतम। वीडियो कॉल पर हैं हम। हाँ तो ठीक है ना, ऐसे कितने वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल तुम्हारे ऑफिस वाले देख चुके हैं, सुन चुके हैं। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो ना। नमस्ते वंदना भाभी। हाँ क्या कह रही थी वंदू, बोलो। राज, मैं अथर्वा को बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, ठीक जैसे तुम समझाते हो ना वो गेम्स खेल के, तिकड़म लगा के, वैसे ही। हाँ, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं चिल्लाऊंगी नहीं, डांटूंगी नहीं। That's like my darling wife. अच्छा, माफ किया? अरे माफ किया, चलो दिल साफ किया, समझाना बेटे को तुम कचरे जैसा है मेरा रूम कचरे। ये क्या गाना है? अरे गाना, अरे ऐसे कई सारे डेंजर गाने यामिनी भाभी गाती रहती है, यामिनी भाभी का गाना है। लेकिन एक बात है, गाना जबान पे चढ़ गया कि यामिनी भाभी के वाहियात डायलॉग्स नहीं सुनता हूँ ना तो दिन ऐसे कुछ अधूरा सा लगता है मुझे। और किसी की ना ऐसे इरिटेटिंग आदतों की वजह से उस पर चिढ़ जाना, थोड़ा मजा आता है, उसमें एक अलग सुख मिलता है ना। मार्फतिया, 3 प्लेट मखमली मुलायम मासूम ढोकला, ओके सर। एंड सर, वुड यू लाइक टू? ओके। और वामन बाबू, पिंजरे में कैद शेर की तरह घूमते हुए डायलॉग को याद नहीं कर रही है ना? व्हाट? अब दक्षिण भैया, इन्होंने कहा, ए ज्योति, ये यामिनी भाभी ऐसे पिंजरे के शेर की तरह घूम घूम कर अपने डायलॉग तो नहीं याद कर रही है ना? डायन। इन्होंने कहा है गेल सप्पी। हर्षद, माइंड योर लैंग्वेज, ओके? दक्षिण भैया, एक मिनट। हर्षद, यामिनी भाभी ना वंदना भाभी के लिए आइडिया सोच रही है, उनकी मदद करने के लिए। ओ बग गए। 2 बज गए। हर्षद, अभी 1 ही बजा है, ओके? नहीं, हर्षद ने कहा हाँ तो बच गए। व्हाट? सर, लास्ट वड़ा पाव बचा है, आप लोगे? नहीं, तुम खाओ। 8 वड़ा पाव खा चुके हैं वंदू, दोनों मिलकर। वड़ा पाव तो मेरा फेवरेट है, पर ये वड़ा पाव ऐसी चीज है ना जो 10 रुपए में आपको स्वर्ग जितना सुख दिलवा सकती है। हमारे यहाँ में गर्मा गर्म सुख 10 रुपए में। राज, मिल गया आइडिया। क्या? तो अथर्वा, ये है तुम्हारा नया गैजेट,
खुशी मीटर यानी कि जॉयोमीटर। अब जब भी तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो ना, जैसे चॉकलेट मिलने पे होती है, तो तुम ये डेसिबल मीटर ऑन करके ये जॉयोमीटर बजाना। ओके? समझा अथर्वा, मम्मा जो है ना तुम्हारी खुशियां नापना चाहती है। या ओके, मींस हैप्पीनेस मीटर एंड जॉयोमीटर। फिर मम्मी एंड में बोलेगी बेटा मनी कांट बाय हैप्पीनेस, राइट? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट ये लो, मेरा क्रेडिट कार्ड रखो, पिन नंबर सखी दीदी के पास है, तो ऑर्डर कर लेना और क्रेडिट कार्ड से पे कर देना, ठीक है? रियली? यस, एंड यू नो व्हाई? क्योंकि हम सब सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। और सखी, मैं तुम्हारे सामने ये बात कह रही हूँ बेटा, कि तुमसे थोड़ा ज्यादा प्यार ना मैं अपने इस छोटू बेबी अथर्वा से करती हूँ। अगर आप कहते हो तो। मम्मा डेसिबल लेवल इज 70। हाँ, तो नोट किया जाए। यामिनी भाभी, कितनी शांति है ना यहाँ पर। हाँ ज्योति बहन, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे शमशान में बैठे हैं। ऐसे आप शमशान में ऐसे बैठती हैं? श्रुति मत पहुंचाओ। तुम्हारे ऊंट को मैं कैसे घेरूं? जल्दी कर झालर, कब तक ठहरो? अरे वाह, अरे दे 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 दे। ओह माय गॉड, अथर्व, मेरे कानों पे ये कर्कश वार, तुम्हारी मटर गश्ती का घिनौना है ये प्रकार। अरे वाह, मैनेजर अंकल ने हमें परमिशन दे दी है, हम कोई भी पेड़ से कोई भी फ्रूट तोड़ सकते हैं, आम जामुन कुछ भी। ओह माय गॉड, मार्फतिया, कल तो हमारी 3 फेवरेट मूवीज लगा के देंगे, वो भी रिजॉर्ट के थिएटर में। कल तो हमारे मजे मजे हैं। 90। हाँ, मुझे पता है कि ऑपरेशन जॉयोमीटर बहुत अच्छा चल रहा है। भोपू की आवाज आ गई है मुझे। यस मम्मा, पेड़ पे चढ़ के फ्रूट तोड़ना, रिजॉर्ट में फिल्म देखना, डेसिबल लेवल 90। तो नोट किया जाए। यस। वंदना भाभी, अरे क्या हो रहा है? वो मेरा 4 BHK वाला भाई था ना, जो बाद में 6 BHK वाला हो गया, उन्होंने अभी 8 BHK का बंगलो लिया है दमन में। ज्योति भाभी सिर्फ बेडरूम के बारे में बताती रहेंगी या नाम भी बताएंगी? बताती हूँ ना, शिवम निवास दमन। घर का नाम नहीं भाभी, भाई का नाम। भाई का नाम छोड़िए, मैं आपको उसका धाम दिखाती हूँ। ये देखिए, धाम मतलब बंगलो बच्चों। ये देखिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए अलग से जगह, और ये देखिए उनका किचन, और इस बंगलो की सबसे स्पेशल बात यानी स्विमिंग पूल, अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल। ये देखिए, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर घर है। आंटी, अगले सैटरडे संडे हम रिजॉर्ट से मामा के बंगलो जा रहे हैं। प्लीज आंटी, हम सखी दीदी और अथर्वा को अपने साथ लेके जाए। मेरे पास 3000 रुपए वाले एक्स्ट्रा स्विमिंग गॉगल्स भी हैं। मम्मी हम जा सकते हैं? वंदना भाभी, इतना क्या सोच रही हो आप? वो पूल कोई इस्तेमाल नहीं करता, एकदम सैनिटाइज है, क्लीन। अरे अभी 65,000 की टाइल्स लगवाई है, और 35,000 की टाइल्स तो ऐसे ही पड़ी हुई है साइड में। अच्छा, तो पानी तो है ना पूल में? जोक था ना, हंसती हूँ मैं भी। क्या वंदना भाभी, आप भी? पानी तो होगा ही ना, और वो भी एकदम क्रिस्टल क्लियर, साफ सुथरा, क्लोरीन वाला। और वो क्लोरीन भी जैसा तैसा नहीं है, जर्मनी से इंपोर्ट किया हुआ है, वो भी बचा हुआ है, मैं आपके लिए ले आऊंगी। हाँ? अच्छा, मम्मी हम प्लीज जा सकते हैं? यहाँ पे तो हम स्विमिंग ही नहीं कर सकते, यहाँ का पूल ही बंद है, एंड वहाँ पे तो उनका प्राइवेट पूल है। ठीक है, मैं डैडी से बात करूंगी, लेकिन तुम लोग तभी जा सकते हो जब अथर्व रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेगा। यस मम्मी, यस। सखी दीदी मीटर ऑन करो। मम्मा डेसिबल लेवल 96, तो फिर नोट किया जाए। वैसे राज, ऑपरेशन जॉयोमीटर ना बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा लेकिन है क्या ये? तुम वापस आ जाओ ना, उसके बाद समझाती हूँ। हाँ, अच्छा तो अब सो जाए या रात भर जागने का इरादा है बंधुरानी?
आपका क्या इरादा है राजेश बाबू? बताओ। अब जल्दी बताओ, इससे पहले कि मैं सो जाऊं। कान में बताऊं तो बेहतर होगा, क्या आसपास लोग हैं ना। उसके लिए तो आपको करीब आना पड़ेगा। तो आता हूं। रात के 1 बजे भोंपू कौन बजा रहा है? मैं पहले भोपू बंद करवाऊं, फिर कॉल करती हूँ। हाँ ओके राज। अथर्वा, पूरे रिजॉर्ट को जगाएगा क्या? अभी नहीं बेटा। मैंने डेसिबल मीटर भी नोट कर लिया है। मम्मी ये शूज है ना मेरे? हाँ ये तो पुराने शूज है ना। मम्मी मुझे कल जॉगिंग जाना था, तो फिर मैंने ये शूज ट्राई किए, तो मुझे ये शूज टाइट हो रहे हैं। हाँ तो जो आपने ये अलमीरा के ऊपर डैडी के पुराने शूज रखे थे, तो मैंने बिना स्टूल यूज किए जंप करके शूज निकाल दिए। which means हट हट। अथर्वा, तेरी हाइट 1 इंच और बढ़ गई। राज, तुम्हें मेल किया, पढ़ा तुमने? इसके म्यूजिक क्लास से म्यूजिक टीचर ने मेल किया है। ग्रेड 2 लेवल का एग्जाम देकर आए हैं लाड साहब। अथर्वा, क्या क्या बोल रही है मम्मी? तुम्हें म्यूजिक में 0 मिला? लाइक 0? अथर्वा, मैथ्स के एग्जाम में अगर तुम्हें 0 मिला ना, मैं समझ सकता हूँ कि हाँ भैया पॉसिबल है, तुम्हारा ध्यान इधर उधर था, तुमने कुछ लिखा ही नहीं। लेकिन म्यूजिक के एग्जाम में 0 कैसे? आई मीन डैडी मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, म्यूजिक क्लासेस के रिजल्ट्स में आपको ग्रेड्स मिलते हैं, मार्क्स नहीं मिलते। तो टीचर मुझे 0 दे ही नहीं सकती। टीचर को A+, B या C देना चाहिए। तो 0 देना इम्पॉसिबल हो गया। हाँ 0 देना इम्पॉसिबल है। मतलब ये कि ग्रेड ही दिए गए हैं। राज, तुमने कैसे मान लिया? हमारे अथर्व को ग्रेड 2 लेवल के एग्जाम में A+ आया है। A+। वंदना, तुम भी ना। अरे मेरे बच्चे को ग्रेड 2 लेवल के एग्जाम में A+ मिला है, A+। तू इधर उधर क्या ढूंढ रहा है? डैडी वो एक्चुअली मैं मेरा जॉयोमीटर ढूंढ रहा हूँ। इधर है, ये ले। अथर्वा जब भी बहुत खुश होगा तो वो ये जॉयोमीटर बजाएगा और सखी डेसिबल लेवल नोट करेगी। डेसिबल लेवल 100। तो नोट किया जाए। अथर्व, मुंबई पहुंचने के बाद तुम्हारे लिए ब्रांड न्यू गियर वाली साइकिल पक्का। लेकिन एक प्रॉमिस करना होगा। रिजॉर्ट से निकलने से पहले तुम्हारे जितने भी खिलौने तुम यहाँ लेकर आए हो, वो यहाँ आसपास के किसी जरूरतमंद बच्चे को तुम्हें डोनेट करने होंगे। ओके? कैसा है छोटू? अच्छा हूँ। ये मेरा फुटबॉल है, ये मेरी गन है, ये मेरा बैडमिंटन रैकेट है, ये मेरे टेबल टेनिस रैकेट्स है, और ये मेरी चेस। आज से मेरे सारे टॉयज तेरे। थैंक यू बोलो छोटू। थैंक यू अथर्वा भैया। थैंक यू। ये मेरे टॉयज थोड़े पुराने हैं, चलेगा ना? पुराना है तो क्या हुआ, ये तो मेरे पहले खिलौने हैं। पहले मतलब? पहले मतलब मेरे पापा भगवान के घर चले गए ना, इसीलिए हम खिलौने नहीं खरीद सकते।
बेबी मम्मी, जब मैंने उनको खिलौने दिए ना, तो मुझे इतनी खुशी मिली कि जैसे मुझे पहले कभी ना मिली हो, वैसी खुशी मिली। तभी तो डेसिबल मीटर 120 पहुंच गया था। मैंने नोटिस किया अथर्वा। पता है तुझे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा लाइफ में ना कुछ पाने की खुशी से कहीं बड़ी किसी को कुछ देने की खुशी होती, द जॉय ऑफ गिविंग। जैसे भूखे को खाना देना, कमजोर को सहारा देना, रोते हुए के आंसू पोंछकर उसे खुशियां देना, अजनबियों के साथ अपनापन बांटना, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती बेटा। और अथर्वा, आज तूने इतना अच्छा बिहेव किया है ना, डैडी तुम्हारे फेवरेट लड्डू लाने वाले हैं। यस अथर्वा! So proud of you. अच्छा, तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट लड्डू लेकर आया हूं। खुश? बोलना कुछ? हेलो। हाँ बस आ रहा सुनाई। ओके, तो ये 1 किलो लड्डू है, तुम्हें अकेले कोई खत्म करना। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके ओके। या अब मैं खिलाऊंगा। कम ऑन अथर्वा। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। हाँ ये सर कितने सारे लड्डू हैं, मैं खा लूं? फिर तो एक एक करके तुम्हें ही खाने पड़ेंगे। अब एक मेरी तरफ से तो खाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो खिलो। नहीं एक मिनट, मैं पकड़ दो। खाना तो पड़ेगा। हाँ बेटा, मैं नहीं खा सकता। मजा आएगा खाना। नहीं, मुझे नहीं मजा आएगा, एक साथ इतने सारे लड्डू नहीं। आई नो, ये आप दोनों की कोई ट्रिक है ना? ट्रिक नहीं, ट्रूथ। ये जो लड्डू है ना, ये लड्डू यानी जीवन में मिलने वाली खुशियां। अगर रोज एक एक मिले ना, तो लाइफ में रोज थोड़ी थोड़ी मिठास घुलने लगती है। बेटा, मिडिल क्लास लोगों का ना एक बेहतरीन सफर होता है। मतलब जिंदगी में ऊपर आने के लिए ना हमारे पास ढेर सारी जगह हमेशा रहती है। और जब धीरे धीरे हम किश्तों में चीजें पाने लगते हैं ना, लिसन टू दिस, धीरे धीरे जब किश्तों में चीजें पाने लगते हैं, तब लाइफ के हर मकाम पर नई नई खुशियां मिलती रहती। अब बताओ, एक साथ तुम्हें ये सारी खुशियां मिल जाए तो मजा आएगा? है ना? वेरी गुड, चलो थैंक यू, मैं पास हो गया। दासानी को अच्छा लगा। चलो सखी, अब ये बताओ कि अथर्वा को जिन चीजों से सबसे ज्यादा खुशी मिली, सबसे ज्यादा सुख मिला, उसमें कितने पैसे खर्च हुए? 0 पैसे। एग्जैक्टली। क्योंकि पता है तुझे, खुशियों की ना कोई कीमत नहीं होती, कोई मोल नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखना था कि पैसे से आप जिंदगी आसान जरूर बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है सेहतमंद रहना, मेहनत करना, और मेहनत करके खूब पैसे कमाओ। पर जो सुख होता है ना बेटा, सुख तितली की तरह होता है। उसके पीछे भागते रहो, इधर से उधर, उधर से इधर। वो तितली कभी हाथ आती है, कभी हाथ नहीं आती, कोई गारंटी नहीं है। फिर जब तुम शांत होके, तृप्त होकर एक जगह स्थिर होके बैठोगे ना, तो तितली चुपके से अपने आप तुम्हारे कंधे पे आके बैठ जाएगी। खुशियों वाली तितली। यहाँ इसके भोपू की आवाज वहां अहमदाबाद में था, तो रात भर दासानी वो आवाजें चल रही थी। हाँ, पर वो आवाजें तो यहाँ भी आ सकती है ना। But you know, Andu, I'm so proud of you. जो जॉयोमीटर का आइडिया जो तुमने ढूंढ निकाला ना, that's all. मतलब कितनी खूबसूरती से तुमने अथर्व को समझाया कि रियल खुशियां किन चीजों से मिलती हैं।
एक बात पूछो, हाँ पूछो ना। तुम इतनी ब्यूटीफुल क्यों हो? वो एक सीक्रेट है, अच्छा, थोड़ा करीब आओगे तो ही बता पाऊंगी। श्योर करियो। ओके। अथर्वा, अभी क्यों भोपू बजाया तूने बेटा? वो एक्चुअली आई गॉट अ एसएमएस फ्रॉम माय क्लासमेट ट्विंकल चड्डा। उसने मेरी डीपी देखकर मेरा नाम भी रखा है, डिम्पल डूड अथर्वा। डैडी यू नो व्हाट, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है क्योंकि मुझे म्यूजिक में A+ मिला। डैडी, some things credit cards can buy, but for beautiful happiness, there's only one best friend, Twinkle. थैंक यू मम्मी, अब मैं समझ गया। पैसे तो मैं कमाऊंगा, बट राइट रास्ते से, क्योंकि खुशियां तो तुम्हें भी यहाँ होना चाहिए था गुनगुन, मजा आता। एग्जाम का कुछ पता चला? नो यार, इट्स सो बोरिंग। मेरा तो अब मन ही नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। ओह माय गॉड, नो 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 नो। गुनगुन, तूने अन्विता का सोशल कनेक्ट पे पोस्ट देखा? अरे वही सी डिवीजन वाली। अन्विता हैज कलर्ड हर हेयर, वो भी पिंक एंड पर्पल स्ट्रिक्स। एंड लुक एट द कमेंट बॉक्स, सब लोग कितनी तारीफ कर रहे हैं उसकी। लाइक्स पे लाइक्स बढ़ रहे हैं यार, बट इट डजंट लुक गुड। खुद को टेलर स्विफ्ट समझती है। दीदी, आपने आपकी फ्रेंड अन्विता का पोस्ट देखा सोशल कनेक्ट पर? तू कैसे जानता है उसे? वो एक्चुअली मुझे फॉलो करती है, उसका कभी कभी पोस्ट आ जाता है। उसके 600 लाइक्स आए थे 1 घंटे में। कूल ना? व्हाट कूल? हेयर कलर सूट भी नहीं करता है उसे। और वैसे भी 600 लाइक्स इज नथिंग। विवान के पोस्ट पे तो 1600 लाइक्स आते हैं 1 घंटे में, और 200 कमेंट्स। विवान, राइट, विवान ने भी कमेंट किया अन्विता के पोस्ट पर। हाँ, सी, आई कांट बिलीव दिस, विवान ने भी कमेंट किया। स्ट्रेंज, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अरे डिसलाइक क्यों किया आपने? फिर सब लोग आपको ट्रोल करेंगे, वो जेलस बोलेंगे आपको। सब लोग बोलेंगे सखी वागले कितनी चे गाउठी। गाउठी क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड फॉलो नहीं करती, इसलिए। सखी, तुम यहाँ हो? कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। अभी आधे घंटे में अंताक्षरी का प्लान है, हम दोनों एक ही टीम में होने वाले हैं। सबकी वाट लगने वाली। आधे घंटे में मिलेंगे लॉबी में, ओके? मुझे नहीं खेलनी है अंताक्षरी। पुराने जमाने के गाने गाते हो आप लोग, मुझे बोर होता है। क्या हुआ, मूड क्यों खराब है? आपको मैं गाउठी लगती हूँ? गाउठी? हाँ। विमान। विवान डैड। विमान। हाय विवान। हाँ विवान। हाँ हाँ। क्यों डिसलाइक किया मतलब? तुम्हें सीरियसली लगता है अन्विता वाज लुकिंग कूल? मैंने पढ़ा तुम्हारा कमेंट। तुम्हें क्यों जानना है कि अन्विता कौन है? हाँ, क्यों घुसते हो सखी की लाइफ में इतना? क्यों सुन रहे थे उसके फोन कॉल? ओह हेलो मेम साहब, मैं जानबूझ के नहीं सुन रहा था आपकी बेटी का फोन कॉल। वो तो उसके संभाषण के जो मोती मेरे कानों पर गिरे ना, उन मोतियों के गर्भितार्थ के बारे में चर्चा करने के लिए राजेश श्रीनिवास वाले आपके सामने प्रस्तुत हुआ। वो सब छोड़ो राज, नोटपैड ढूंढो। नोटपैड? हाँ, वो डेस्क पे रहता ना वो वाला। हाँ तो यहीं पे कहीं होगा। क्यों ढूंढ रही थी? नोट करने के लिए। यह से गाने आते हैं ना अंताक्षरी में, तो मैं अटक जाती हूँ, इसलिए नोट करके रख लूंगी। तुम अंताक्षरी के गानों का होमवर्क कर रही थी? शट अप राज। अरे अरे आए
इसे क्या हुआ? यही तो बताने आया था ना मैं यहाँ। तुम क्या? बाप बेटी ना मेरी समझ में नहीं आते हो, क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में? अरे फिर से क्या आ गई तू मुझ पे? हाँ, अंताक्षरी का टाइम हो रहा है, तुम जाओ, मैं सखी को देखती हूँ कि क्या इशू है। हाँ गुनगुन। What? You mean अन्विता के बाद पूजा, ऐश्वर्या और जिया ने भी हेयर कलर किए? अच्छा, 750 लाइक्स। और मैंने जो फ्लावर्स की फोटो डाली है उसे तो सिर्फ 27 लाइक्स है। क्या लगता है तुम्हें गुनगुन, हमें भी करवाना चाहिए? ओके, बाय। क्या चल रहा है? मम्मा बैठो ना, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या हुआ? हुआ क्या? कुछ किया तूने? बात क्या है सखी? यार आप लोग हर बात पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? चिल। ओके। सुनो, हाँ। मैं हेयर कलर करवा रही हूँ। व्हाट? हेयर कलर करा रही? हाँ? क्यों कराना हेयर कलर? हाँ, क्यों बर्बाद करने बाल? इतने सालों से तुम्हारे बालों का ध्यान रख रही हूँ, तब जाकर इतने सुंदर बाल हैं तुम्हारे। और दादी कितनी सेवा करती है तुम्हारे बालों की। हर शनिवार को जासवंती के फूलों का रस नारियल तेल में मिलाकर मसाज करती है बालों का। 250 रुपए का बजट है तुम्हारे बालों का, कोई कलर वलर नहीं होगा सखी। अरे सोसाइटी में क्या, पूरे बोरीवली में ना सबसे सुंदर बाल है तुम्हारे, और बर्बाद करने पे तुली हो। अरे मम्मा, आजकल अच्छे कलर आ रहे हैं, हार्मफुल भी नहीं है, और मेरे सारे फ्रेंड्स करवा रहे हैं। नो मीन्स नो सखी, बहुत छोटी हो तुम ये सब कराने के। नहीं मम्मा, मैं छोटी नहीं हूँ, मुझे भी कुछ नया करना है। अच्छा ठीक है, अगर आप मना कर रही हो तो मैं डैडी से बात करती हूँ। सखी बेटा, ये गलती तो भूल के भी मत करना। हाँ, डैडी के सामने अगर ये हेयर कलर कराने की बात जिक्र भी कर दी ना तुमने, तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। तो फालतू की बातें सोचना छोड़ो, अंताक्षरी के लिए सब वेट कर रहे हैं, चलो हेयर कलर कराएं। कोई हेयर कलर नहीं होगा। सखी दीदी, आप टेंशन मत लो, मैं डैडी से बात कर लूंगा। यू श्योर? ऑफ कोर्स, एक भाई अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकता। पर तू डैडी को मनाएगा कैसे? वो आप मुझ पे छोड़ दो। तू कुछ गड़बड़ नहीं करेगा ना? ट्रस्ट मी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। लेकिन तू तेरे डैडी को मनाएगा कैसे? तेरी ना यही प्रॉब्लम है, तेरे को ना तेरी इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड को बढ़ाना पड़ेगा। वैसे भी डोंट वरी, तू मेरे साथ रहेगा ना, थोड़े दिन में सुधर जाएगा। अच्छा वो सब छोड़, मुझे तेरा आईपैड चाहिए, इसमें फोटोशॉप वाला ऐप है ना? मैं क्यों दूं तुझे मेरा आईपैड? ताकि तेरे को पता चले कि तेरा फ्रेंड कितना स्मार्ट, और वो जो करने जा रहा है उससे तेरी नॉलेज बढ़े, और साथ में फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन है तो तू उसको हैंडल कर सके। ओके? एक बात बता अथर्वा, सखी दीदी को हेयर कलर करवाने के लिए परमिशन मिल जाएगी? अरे जरूर मिलेगी। अभी मेरे फोन में ना सबकी फोटोज है, तो मैं तेरा आईपैड पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो तू बाद में डिलीट कर देना। अरे कर दूंगा। ओके, ऑलमोस्ट। अरे हम सब वहाँ बाहर अंताक्षरी खेल रहे हैं, तुम दोनों यहाँ आईपैड पे क्या कर रहे हो? चलो बाहर। मम्मी, सखी दीदी को हेयर कलर करना है, लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। अरे वाह, सखी को हेयर कलर करना है, तो प्रॉब्लम क्या है? अथर्वा। मम्मी, अथर्वा को डिस्टर्ब मत करो प्लीज। हाँ आंटी, बस हो गया। सखी को प्रॉब्लम है ना, तो मैं सॉल्व करती हूँ ना, तुम क्या हो गया? तुम दोनों यहीं बैठो। अरे विद्युत, ज्योति आंटी ने बोला कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी, लेकिन उनको पता ही नहीं प्रॉब्लम क्या है, तो फिर कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? विद्युत, वो कोई गड़बड़ ना कर दे। मम्मा ने तो साफ मना कर दिया। लेकिन लुक एट अन्विता's पोस्ट, 1000 लाइक्स हो गए। आई नो। ओके, बाय। सखी, हाय आंटी। ये देख,
मैं किसे अपने साथ लेकर आई हूँ? हेलो। हाय। आप मेरे तीसरे नंबर के हांगकांग वाले भैया है ना, उनकी वाइफ ने मुझे एक बात बताई थी। क्या? कि हर रिसोर्ट में अपना एक पार्लर और स्पा होता है। हाँ, लेकिन हमारे रिजॉर्ट का ब्यूटी पार्लर तो बंद है। पार्लर बंद है, लेकिन ये है ना नेहा, ये उसी पार्लर में काम करती थी, लेकिन अभी पार्लर बंद होने की वजह से हाउसकीपिंग की ड्यूटी कर रही है। और मुझे अथर्व ने बताया कि तुझे हेयर कलर करना है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो ये रहा तेरी प्रॉब्लम का सलूशन, नेहा करेगी तेरा हेयर कलर। थैंक यू सो मच आंटी। आपके पास कौन से हेयर कलर है? सखी, 104 नंबर का रूम है ना, वो खाली है। ये अपना सारा सामान लेकर वहीं आ जाएगी, तू वहीं सब पूछ लेना ना। हाँ, लेकिन आंटी वो डैडी को अभी। तेरे डैडी और तेरी मम्मी को मैं बता दूंगी, ठीक है? आप यहाँ आई, इसे सब अच्छे से समझाइएगा, समझ ले अच्छे से। ऑल द बेस्ट। मैं आपको फोटोज दिखा देती हूँ, ये देखिए। अंताक्षरी लौटेगी एक ब्रेक के बाद। एक मिनट, ये क्या बीच में आ गया? वो विद्युत और मैंने एक स्लाइड शो बनाया है, पहले आप वो देख लो, फिर अंताक्षरी खेल लेना। अथर्वा, पहले जाके देखना सखी कहाँ है। वंदना भाभी, ये देखो, ये मेरे जैसा दिख रहा है। ओहो मम्मी, ये देखो। आप देखो कैसे लग रहे हैं। इस लुक में सखी दीदी मस्त लग रही है ना? हाय हाय। वो फन के वो पॉप स्टार्स होते हैं ना, वैसे दिख रही है। देखा, मैंने बोला था डैडी मान जाएंगे। एक मिनट अथर्व, विद्युत, ये सब क्या हो रहा है? वो मम्मी एक्चुअली सखी दीदी को अपने बाल कलर करने थे और आपने मना कर दिया, तो फिर मैंने सखी दीदी के हेयर फोटोशॉप किए और वो कैसे दिखेंगे उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया। देखो, डैडी को पसंद भी आ गया। अरे एक मतलब। और उसकी दूसरी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी। अरे यहाँ रिसोर्ट का ब्यूटी पार्लर बंद है ना, तो बेचारी उदास हो गई थी, तो उसे मैंने नेहा से मिलवाया, जो यहाँ की ब्यूटी पार्लर की इंचार्ज है। वो उसे रूम नंबर 104 में ले गई है हेयर कलर करने। अभी तक तो हेयर कलर शुरू भी हो गया होगा सखी का। क्या? सखी, ओके। सखी, मैम, एक्सक्यूज अस प्लीज। थैंक यू। सखी, मैं चाहता हूं कि तुम अपने बालों को कलर ना करो। हमारे घर की लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता। पहले बालों को कलर होगा, उसके बाद में वो सब दम मारो दम टाइप्स। डैडी, ऐसा कुछ नहीं है। I mean, so many of my friends are... क्या so many of your friends color their hair? ये फ्रेंड सर्कल ही गलत है तुम्हारा। कुछ नहीं, ज्यादा आजादी दे रखी है ना, उसका नतीजा है ये सब। सालसा सिखाने लड़का क्या आ जाता है घर पे, बिल्ली की टट्टी वाली कॉफी क्या पिलाता है, और अब ये हेयर कलर। आई एम श्योर ये हेयर कलर वाला आइडिया भी उस विमान ने ही डाला होगा दिमाग में। पता नहीं और क्या क्या सिखाएंगे इसके बिगड़े हुए दोस्त। डैडी, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? मेरे कोई भी फ्रेंड्स बिगड़े हुए नहीं है, और विवान की गर्लफ्रेंड है। मैंने पूछा तुमसे? मैंने पूछा विवान की गर्लफ्रेंड है या नहीं है, और अगर होगी भी नहीं हो, मुझे क्या लेना देना उससे? आपका इशारा वहीं पर था। पहले तो आप मन से ये निकाल दीजिए कि विवान ने कहा है मुझे हेयर कलर करने के लिए। जस्ट शट अप सखी, मैं बाप हूं तुम्हारा, मुझसे बहस मत करो। मैं डायरेक्ट ऐसे बड़ा नहीं हुआ हूं, मैं भी गया हूं इस दौर से। हाँ, इस उम्र में ना सब कुछ सही लगता है। ऐसे लगता है कि हमारे जो दोस्त है ना, वही हमारे लिए भगवान है। किसी महापुरुष ने ठीक कहा है, तो मुझे अपने दोस्त दिखाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कैरेक्टर दिखाऊंगा। ये जस्ट लुक एट हर, उसके फ्रेंड से कैसे इन्फ्लुएंस किया इसे। राज, तुम बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? अच्छा, मतलब तुम भी राजी हो कि ये हेयर कलर कर सकती है? नहीं, मैं राजी नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको कलर कराने के लिए मना कर रही थी क्योंकि उसके बाल बहुत सुंदर हैं। इतनी कम एज में कलर कराएगी तो खराब हो जाएंगे। बस वो सब मैं नहीं जानता, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। मेरी बेटी ये हेयर कलर वलर नहीं करवाएगी, ओके? ये हमें शोभा नहीं देता, पीरियड। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी एक नॉर्मल लेडी बनकर रहे, एंड दैट इज फाइनल। मम्मा, मेरी ही गलती है। मैं इतनी इंडिसाइसिव हूं ना कि मैं समझ ही नहीं पाती सही क्या है और गलत क्या है। कभी मुझे लगता है आई नीड अ चेंज, देन समटाइम्स मुझे हम दोनों की बातें याद आती है। मैं आप लोगों को
अपसेट नहीं करना चाहती थी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कुछ नया कर ही नहीं पाती। सब लोग नई नई चीजें ट्राई करते हैं, सिर्फ मैं नहीं कर पाती। सखी बेटा, मैं कुछ कहूँ? चुप ही रह धर्मा। बोलो। वो डैडी एक्चुअली सखी दीदी का जो ग्रुप है ना, उस पे उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता है। अगर एक कुछ करता है ना तो दूसरे को भी करना पड़ता है, और हमारे स्कूल ग्रुप में भी यही होता है। इनफैक्ट हमारी टीचर ने भी कहा था कि इसे कहते हैं पीयर प्रेशर, और इसे हैंडल करना डिफिकल्ट होता है डैडी। धर्मा सही कह रहा है राज, हम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गए। सखी के टीनेज सिंड्रोम को हमने ना बहुत ही शैबिली हैंडल किया। वो मेरे पास आई थी परमिशन मांगने के लिए, तुमसे भी बात करना चाहती थी, मैंने ही मना कर दिया था। शायद इसीलिए विद्रोह करके ऐसे हेयर कलर कराने के लिए आ गई, और हमने कोशिश भी नहीं की है समझने की कि उसके मन में क्या चल रहा है। बचपना उससे नहीं हुआ है राज, बचपना हमसे हुआ है। सखी, आज तक हम दोनों ने तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए रोका नहीं है, टोका नहीं है। इनफैक्ट हम चाहते हैं कि तुम नई नई चीजें ट्राई करो, नए नए अनुभवों से वाकिफ हो, नई फिल्में देखो, नए नाटक देखो, नई किताबें पढ़ो, ट्रैवल करो, देश विदेश घूमो। याद है स्कूल के एक्सकर्जन्स के लिए भी तो हम तुम्हें भेजते थे, है ना? लेकिन ये जो हेयर कलर का है, आई मीन इट इज नॉट आवर टाइप, मतलब जो फिल्म स्टार्स होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं या जो मॉडल्स होते हैं उनके लिए ठीक है, मतलब वो ब्रांड्स होते हैं ना, और शायद ऐसी चीजें ट्रेंड करने के उन्हें पैसे भी मिलते होंगे। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि ये हेयर कलर ना कुछ अजीब इंप्रेशन क्रिएट करता है लोगों के मन में, है ना? जरा ऐसा वॉनबी लगता है, मतलब वो दम मारो दम टाइप्स। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये करना है तो ठीक है, गो अहेड। सखी दीदी, मुझे पता है मैं छोटा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप चाहे कोई भी हेयर कलर करो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, आप हमेशा मेरी प्यारी दीदी रहोगे और मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगा। अगर अन्विता ने हेयर कलर किया है और उसको आप देख के कर रहे हो तो फिर मत करो, क्योंकि मे बी वो स्पेशल होगी, लेकिन आप कम स्पेशल नहीं हो ना। अगर आपको लगता है कि आप हेयर कलर करोगे और आप अच्छे लगोगे तो फिर करो, लेकिन अगर अन्विता और जिया ने किया है और उनको देख के आप कर रहे हो तो फिर मत करो, पीयर प्रेशर में मत करो। अथर्वा, रिजॉर्ट आके काफी ज्ञानी हो गए तुम। ओके, सो मैंने आप सबकी बात सुन ली है। अब मेरा फैसला। हाँ। और मेरा फैसला ये है कि आई एम डूइंग इट। आई एम डूइंग इट। मुझे अभी इतनी खुशी महसूस हो रही है कि एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट डूइंग इट एज अ रिबेल। थैंक यू डैडी, थैंक यू मम्मा एंड अथर्वा, बस तेरे तू। एक घंटा हो गया मुझे। इतना टाइम लगता है राज? चलो ना। मम्मा, सखी, सखी, सखी।
कलर नहीं करा है? हाँ? Whoa. This is looking really nice, सखी। है ना राज? हाँ हाँ, yeah, it's looking nice. लेडीज नाइट आउट, ज्योति भाभी और यामिनी भाभी के साथ। तो माना तुम बोर हो रही हो, लेकिन रात भर यामिनी भाभी की भयंकर शेरो शायरी पर ताली बजाना, आई मीन, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा ये। अरे राज, इतना कोई टॉर्चर नहीं होने वाला है। ज्योति भाभी और यामिनी भाभी का बहुत मन था, इसीलिए हाँ कहा मैंने इस नाइट आउट को। मतलब अगर नाइट आउट ही करना है तो मेरे साथ कर लो ना। क्या कर रहे हो? अथर्वा आ जाएगा। वो नहीं आएगा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि सखी आ चुकी है। सखी, मम्मी की हेल्प करो, टॉर्चर भवन जा रही है, अच्छी सी ड्रेस ढूंढ कर दो। अरे ओके डैडी। वैसे मॉम, आपने डैडी को बताया तो नहीं ना कि आज आप लेडीज नाइट में सब लेडीज मिलके अपने अपने हस्बैंड्स की गॉसिप करने वाले हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सखी। वो तो मैं बस ज्योति भाभी और यामिनी भाभी को कंपनी देने के लिए जा रही हूँ। अब कम ऑन मॉम, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। मुझे और गुनगुन को जब अन्विता की गॉसिप करनी होती है ना, तो हम भी उसे नहीं बुलाते। तभी तो यामिनी आंटी ने आज का नाइट आउट सब हस्बैंड्स के बिना प्लान किया है ना? ओके, रिलैक्स मॉम। आपका ये गॉसिप सेशन का सीक्रेट मेरे साथ सेफ है। ओके ओके। वैसे क्या बताने वाली हो? Come on, 6 6 6 6। ये गेम ही बेकार है। विद्युत, ये गेम बेकार नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है, बड़े लोगों की तरह। तुझे पता है, सब मम्मी अपने हस्बैंड्स के पीठ पीछे उनकी गॉसिप करती है। बड़ा चे आइडिया। मतलब जो बोलना है सीधा सीधा मुंह पे क्यों नहीं बोल सकते? किसी के सामने किसी की बुराई करना कोई हम बच्चों से सीखे। देख, अगर मैंने तुझको कुछ बोला, तू थोड़ी ना कोई बुरा मानेगा। चल ट्राई करते हैं। तू मुझे बता कि तुझे मेरे अंदर कौन कौन सी बातें चैन लगती है, फिर मैं बताऊं। एक तो तू सबको चाय बोलता है, लेकिन सबसे बड़ा चाय तू है, क्योंकि तू मेरे सारे बोर्ड गेम्स ले जाता है और उसके पार्ट्स खो देता है। लेकिन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया, तू क्यों नहीं खोया अभी तक? और तू एक नंबर का लूजर है। हर बार हार जाता है और लड़कियों की तरह करके रोता रहता है। क्या बोला तू? तू सबसे बड़ा चीटर है। अच्छा, क्या बोला तू? चीटर। तू है लूजर। तू है चीटर। तू लूजर है। तू चीटर है। एक मिनट, क्या हो रहा है? क्या है? विद्युत, इस तरह कोई लड़ता है? ओ अर्षद भाई, स्ट्रेस थोड़ा गलत है। इस तरह कोई लड़ता है क्या? इसने मुझे लूजर बोला। इसने मुझे चीटर कहा। क्योंकि तू है। इनफ। बैठ जाओ, विद्युत बैठ जाओ। तू भी बैठ। दो दोस्तों के बीच में ऐसे लड़ाई होती है, एक दूसरे की ऐसे बुराई करता है। और नहीं तो क्या राजेश भाई? हाँ। इनको है ना आज शाम को रूम में बंद कर देते, तब अक्ल आएगी इनको। मेरे पास इससे बेटर आइडिया हर्षद भाई। अथर्वा, तुम आज शाम तक विद्युत पर एक ऐसे लिखोगे जिसमें कम से कम 25 ऐसी बातें होनी चाहिए जो तुम्हें विद्युत के बारे में अच्छी लगती हो। कुछ है ही नहीं तो क्या लिखूं? अथर्वा, स्टॉप मरमरिंग। रे विद्युत, तू भी लिखेगा ऐसे अथर्वा के बारे में? बेव। चल, गुड बॉयज, गुड बॉयज। राजेश भाई, हाँ। मैं क्या बोलता हूँ, बच्चे भी बिजी है शाम को, लेडीज भी क्लबिंग के लिए निकली है, तो आज रात को रमी का प्रोग्राम हो जाए। अरे नेकी और पूछ पक्का हो जाए, लेकिन वो दक्कू भाई को बोल देना। हाँ, वरना बुरा मान जाएगा वो। रूल्स मतलब रूल्स। रमी खेलने के लिए मुझे ना बुलाया वो फूल्स। उसका थोड़ा है ऐसा। चलो बिहेव गाइस। हाँ, ये सही है। जब हम बच्चे एक दूसरे की बुराई करें तो हमें पनिश करते हैं, और जब इनकी वाइफ गॉसिप नाइट प्लान करते हैं तो उनको परमिशन दे देते हैं। वेरी गुड। ये बड़े लोग ना सच्ची में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। सखी, बेटा जल्दी बता ना, ये वाली पहनूं या ये वाली पहनूं? ज्योति भाभी और यामिनी भाभी आते होंगे। ये वाली। पर मम्मा, इसकी हालत तो देखो। हाँ, वो रखे रखे क्रश हो गई है। ऐसे भी मुझे मौका कहाँ मिलता है ऐसे गर्ल्स नाइट आउट पे जाने का। आप एक काम करो, आप रेडी हो जाओ, मैं फटाफट आयरन करके लाती हूँ। ठीक है, ओके। और मम्मा, आपको कभी मौका नहीं मिला ना, तो आज रात उसकी पूरी कसर निकाल देना। ज्योति भाभी, थैंक यू। मोमो
अच्छा लग रही है। आज ऑफिस से आने के बाद हम गया। What? मुनमुन ज्योति के जाने के बाद औंधा रहा ना? ज्योति भाभी, ये आपकी पति क्या बोल रही है? नहीं नहीं, ये बोल रही है कि मतलब इन्होंने कहा कि ज्योति ना आज बहुत स्पेशल लग रही है, तो उसके लिए मॉकटेल बनाना। हाँ। कैसी लग रही हूँ मैं दत्त? अति सुंदर। तुम तो मुझे मन की आंखों से ही देख लेते हो। इतनी तारीफ। तारीफ तो करूंगा ही, इतने सुंदर रूल्स जो बनाए हैं मैंने। रूल्स? अथर्व इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तुम्हें सिर्फ 25 अच्छी बातें लिखनी विद्युत के बारे में। कम ऑन फास्ट। कुछ नहीं। देखो मैं देखती हूँ। चलो लिखो। अति सुंदर वंदना बहन, अति सुंदर। अरे बस चलिए, ले हाँ हाँ, खुल के एंजॉय करना बंधु रानी। डैडी, अब मुझे पता चल गया है कि जब मैंने विद्युत की बुराई की थी आपने मुझे पनिश क्यों किया। क्योंकि मैंने उसके मुंह पे उसकी बुराई की थी, पीठ पीछे नहीं। अगर मैं अपने बाकी फ्रेंड्स के सामने उसकी बुराई करता ना तो आप बोलते अथर्व बेटा खुल के एंजॉय करना, जैसे आपने अभी मम्मी को बोला। हाँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी पीठ पीछे किसकी बुराई करने वाली है? आपकी। क्या? हाँ, मैंने मम्मी और सखी दीदी की बातें सुनी। वो बोल रहे थे कि मम्मी, ज्योति आंटी एंड यामिनी आंटी वो अपने हस्बैंड की फॉल्स डिस्कस करेंगे। फॉल्स? बुराइयां। वो पता है मुझे अथर्व, इसलिए तो आपको नहीं बुलाया। एंड नॉट फेयर डैडी, आपने मम्मी को जाने दिया और जब मैंने बुराई की तो फिर आप मुझसे ऐसे लिखवा रहे हो, और वो भी विद्युत पर। अरे राजेश भाई, हाँ? क्या हो गया? क्यों ये झालर के जैसा मुंह लटका के बैठे हो? What? अरे खेल है, खेल में तो हार जीत चलती रहती है ना राजेश भाई। नहीं, बात वो नहीं है। हाँ, क्या है? कोई टेंशन है? बताओ, मारे को बताओ। एक्चुअली ना अथर्व बोल रहा था कि आज लेडीज नाइट आउट में ना हमारी बीवियां हमारी बुराइयां करने वाली है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि ऐसी कौन सी बात है जो वंदना मुझसे आके सीधे नहीं कह सकती। ज्योति भाभी, ऐसे चल रहा है। अरे मैं आपको अपनी नई साड़ी दिखा रही हूँ। It's beautiful. हाँ. Here you go, ladies. Mocktails, Moon Moon style. Thank you. Thank you so much, मुनमुन। Most welcome. Have a good time. गर्ल्स, Yes. मुझे ना गॉसिप करने में बड़ा मजा आएगा। तन बदन में ऐसे खुशी की लहर दौड़ रही है। सजेगी महफिल आज जब खुलेंगे पतियों के काले राज। इतना मत सोचो राजेश भाई। जैसे देखो क्या है ना, जैसे रमी अपनी फेवरेट गेम है, वैसे लेडीज लोगों की फेवरेट गेम गॉसिप होती है। यस। और ज्योति है ना, ज्योति, उसको तो गॉसिप में इतना इंटरेस्ट है कि कभी कभार शीशे के सामने अकेले के लिए खड़ी खड़ी गॉसिप करती है। मैं ना एक राज की बात बताता हूँ, लेडीज को है ना इतना इंपॉर्टेंस नहीं देने, बिजी रखने का इनको, और खुद है ना बिंदास जो चाहे करने का। ये लेडीज लोग को पता भी नहीं चलता है। मुझे ना सब पता चल जाता है। वंदना भाभी, यामिनी भाभी, मेरे पिछले के पिछले जन्मदिन पर यानी कोविड से पहले हर्षद मुझे हांगकांग लेकर गए थे 2 लाख के पैकेज पर 3 days 2 nights। वाह, तो क्या हुआ? ये तो अच्छी बात हुई ना ज्योति भाभी। खाक अच्छी बात है। वहां ले जाकर मुझे रूम में बिठा दिया टीवी दिखाने के लिए, और खुद अकेले कसिनो में जाकर एंजॉय किया, और पूरा हॉलिडे में होटल रूम में बैठ के टीवी देख के बोर होती रही। फिर जब लौटकर मैंने मेरी सासू माँ से ये बात बताई ना, तो पता है वो उल्टा मुझे ही डांटने लगी। मेरे हीरे जैसे हर्षद में भी इसे तो खोट ही दिखाई देती है। इससे तो अच्छा होता कि मैं मेरे हर्षद की शादी उस जामनगर वाली सहेली की बेटी हीरल से कर देती, कुछ बोलती तो नहीं। हाँ? वो हीरल गूंगी थी ना, इसलिए। क्या ज्योति भाभी, आप भी ना। नहीं नहीं, सच्ची वंदना भाभी, ना प्यार है ना क्या।
मैं मानती हूँ कि हर्षद मुझे बड़े बड़े मॉल में ले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, लेकिन कभी शॉपिंग बैग्स भी नहीं उठाते और ना ही कभी चेंजिंग रूम के बाहर वेट करते हैं। हमेशा हल्दी खाओ। नहीं नहीं ज्योति जल्दी कर, ज्योति जल्दी कर। हल्दी खाओ। अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। दक्षेश की बात है ऐसी जो ना कभी कही ना कभी सुनी। ज्योति बहन होटल के रूम में ही सही पर आपको हांगकांग लेके गए हर्षद भाई। यहाँ दक्षेश के साथ न कहीं आना न कहीं जाना। मेरा ट्रैवलिंग तो बस मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई। पूछो क्यों? क्यों क्यों नहीं वंदना बहन, क्यों नहीं? मुझे एक बात बताइए, आप दक्कू के रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे थे फूल से परेशान नहीं होती? नहीं मतलब ऐसा भी नहीं है यामिनी भाभी। रहने दो वंदना बहन, आप दक्कू से ना दिन में सिर्फ 3-4 बार मिलती है। हाँ। मैं तो दक्कू के साथ पूरा दिन बिताती हूँ। सोचो कैसे होता होगा। डिश धोने से टॉवेल टंगाने तक रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो न करे तो फूल। फूल्स गो बैक टू स्कूल। लेकिन यामिनी भाभी ये लाइन आप नहीं लिख के दी थी दक्षेश भैया को। अरे हाँ ज्योति बहन, पर दिन भर सुन सुन के मैं फूल जैसा फील करती हूँ। इसीलिए मैं अपने नाटक के टूर पर चली जाती हूँ। वाह। फिर वापस आ जाती हूँ। बुरा लगता है मेरे बेचारे दक्षेश अकेले क्या करते होंगे, पर वापस आने पर दक्षेश नए रूल बना देता है। परेशान कर रखा है वंदना बहन, परेशान कर रखा है। परेशान तुम लोग करते होगे अपनी बीवियों को, मैं अपनी बीवी को परेशान नहीं करता। ओ मेरी यामिनी आज तक मुझसे कभी परेशान नहीं हुई। अगर मेरी यामिनी मुझसे परेशान हुई होती तो हमारे फैमिली रूल बुक के रूल नंबर 112B के अनुसार वो मुझसे लिखित में कंप्लेन करती, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। देखो अब हम लोग यहाँ बैठे ही हैं और आप लोग किसी से ये बात नहीं बताओ तो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोल। आप लोग तो जानते ही हो कि मैं संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी हूँ। हाँ पता है। और सबको रूल फॉलो करवाता हूँ और खुद रूल फॉलो करता भी हूँ। लेकिन रात को 10 बजे के बाद मेरी यामिनी बालकनी में जाकर जोर जोर से शायरी बोलती है तो मेरी नाक कट जाती है। ऑनरेबल सेक्रेटरी की वाइफ होने के नाते यामिनी को ये सब शोभा नहीं देता है। पर राजेश भाई आपको ये बात पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि वंदना भाभी एक सुलझी हुई अच्छाई की देवी है। आप बहुत किस्मत वाले हैं राजेश भाई, जो आपको वंदना भाभी जैसी बीवी मिली। हाँ वंदना भाभी, आप ना इस बात में बहुत लकी हो। क्योंकि आपकी ना आपकी सासू माँ से भी बनती है, और राजेश भैया मतलब एकदम कंप्लीट हस्बैंड। राजेश भाई तो दिल के इतने अच्छे हैं कि उन्होंने तो पैदा होते ही डॉक्टर को भी बोल दिया होगा, थैंक यू डॉक्टर। नहीं लेकिन जोक्स अपार्ट, आपके पास ना सासू माँ और पति दोनों एकदम परफेक्ट है। हाँ मतलब मेरी सास माँ से मेरी बहुत अच्छी बनती है। हाँ। लेकिन राज इतने भी परफेक्ट नहीं है। नहीं 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 वंदना भाभी अभी गलत, देखिए गलत। आप ही बताइए डिसीजन कैसे नहीं लेना है, ये कोई भी दुनिया में ना राज से सीख सकता है। खुद ही सरप्राइज हॉलिडे के लिए हमारे लिए टिकट्स बुक करेंगे, फिर अगले दिन सडनली उनको रियलाइज होगा कि टिकट बहुत महंगी पड़ गई हैं, तो कहेंगे बंधु रानी हॉलिडे पे 3 महीने बाद जाए, वो इंसेंटिव मिलने के बाद। हाँ और फिर टिकट्स कैंसिल करेंगे और फिर उसको लेके नर्वस हो जाएंगे कि कहीं एयरलाइंस बंद हो गई तो, एयरलाइंस बैंकरप्ट हो गई तो, फ्रॉड हो गया तो, रिफंड नहीं आया तो, और फिर ऐसा कहकर उंगलियां दिखाएंगे। अरे खुद तो कंफ्यूज रहते ही रहते हैं, मुझे भी साथ में कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ राजेश भाई लक्की है। यस एकदम नसीब वाला जो ने वन्ना भाभी जैसी परफेक्ट पत्नी मिली है। नहीं मतलब परफेक्ट नहीं है बंधु, है कुछ खामियां। नहीं मतलब मिसाल के तौर पर अगर कोई नई महाराष्ट्रियन डिश अगर बंधु ने बनाई ना तो तुरंत पूछती है माँ से तो बेटर बनी है ना। अब पति क्या जवाब दे? नहीं इतनी अच्छी नहीं बनी। अगर ऐसा मैं बोलूंगा तो हो गई छुट्टी, मतलब 2 दिन नाराज। और अगर हाँ अच्छी बनी ऐसा कहूंगा तो काउंटर क्वेश्चन आएगा
कि तुम तो बस यूं ही मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो। लेकिन माँ के हाथों का स्वाद तो मतलब कमाल का होता है ना। ये बीवियों को कौन समझाए। अरे चलो अभी सबका खत्म हो गया ना तो गेम शुरू करते हैं। चलो हाँ चलो बट जल्दी। बस एक बार पता चल जाए कि वंदू इस वक्त मेरे बारे में क्या बात कर रही है। मिस्टर राजेश वागले, ये आपके मन का वहम है कि वंदना भाभी जैसी सन्नारी गॉसिपिंग जैसी हरकत करेंगी। अच्छा तो फिर प्रूव करो हाँ कि वंदना इस वक्त मेरे बारे में गॉसिप नहीं कर रही। ओके फाइन, अगर मैंने ये साबित कर दिया तो आप चुपचाप गेम खेलेंगे और वंदना भाभी को सॉरी भी बोलेंगे। ओके? अरे लेकिन पता कैसे लगाओगे? सर स्नैक्स। अरे लॉकडाउन इफेक्ट सर। अच्छा अच्छा हाँ थैंक यू। ये ले। मेरे पास एक तरकीब है। हेलो। क्या कान से पी रहे हो? सॉरी। अरे छाला फोन उठाइए। ये फोन क्यों कर रहे हो? यस, फोन तो उठाइए। मार्फतिया, यस सर। इधर आओ। अच्छा क्या बात है। वाह दक्कू वाह। थैंक यू। देखना राजेश भाई, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि वन्ना भाभी पवित्र विचारों की मूर्ति है। हाँ लेकिन उसके लिए पहले कुछ सुनाई तो देना चाहिए ना। ये सिर्फ गाना ही सुनाई दे रहा है। राजेश भाई एक मिनट, मेरे पास इसका इलाज है। ए मार्फत सुन, फोन जरा उनके और पास लेके जाता। स्नैक्स मैम। देखिए आपको काट न ले कहीं। आगे वंदना भाभी। और राज की एक और बात कि वो कि वो क्या? मुझे लगता है हमारे पतियों ने ये फोन यहाँ पे जानबूझ के प्लान किया है ताकि हम उनके बारे में क्या बोल रहे हैं उनको पता चल सके। अरे हाँ, वंदना भाभी, यामिनी भाभी, हर्षद के बारे में क्या तारीफ करूं मैं। वो तो मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भाई को इतना एनकरेज करते हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो, कुछ करो ताकि तुम 9 बेडरूम हॉल किचन वाले भाई बन जाओ। क्या बात है। वाह वाह वाह। अरे पर ज्योति बहन, आपके हर्षद का दिल मेरे दक्कू इतना बड़ा तो होगा ही नहीं। अरे ऐसे कैसे यामिनी भाभी? मैं बताऊं, क्योंकि वो दिन भर रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे थे फूल्स ऐसा कहके मेरा मेरे दिमाग में बजती है धुन 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 धुन, जैसे पायल की हो छुन 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 छुन। वाह यामिनी भाभी वाह। अरे मेरा दक्कू है ही लाखों में एक, क्या बताऊं आपको। Oh my God, my yum. ए छलक, व्हाट के यम्मी यम्मी करके खुश होता है? बात को समझ। यामिनी भाभी और ज्योति हमारी तारीफ कर रहे हैं। कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। अरे हाँ, संगीत भी धीमा हो गया फिर और यामिनी का मेरा ऐसे तारीफ करना असंभव है। हाँ और वंदू भी मेरी बात करते करते रुक गई थी। हाँ फिर
मुझे लगता है यामिनी और ज्योति भाभी हमारी छोटी मोटी चुगली नहीं बल्कि प्रचंड चुगली कर रही थी और पकड़े जाने के डर से चुगली को तारीफ में बदल दिया। ओ दक्कू भाई, यहाँ हम वंदना की बातें सुनने वाले थे, ज्योति भाभी और यामिनी भाभी की नहीं। प्लान में थोड़ा परिवर्तन है। ओके, अब हम वन्ना भाभी के साथ साथ ये भी पता लगाएंगे कि वो लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें करते हैं। पर ये होगा कैसे? होगा कैसे? औरतों के पेट में बात टिकती नहीं, तो आज रात को हम अपनी अपनी बीवियों से प्यार से बात करके ना सारी बात उगलवा लेंगे। मेरे पास एक प्लान है, सुनो। ये हमारे हस्बैंड्स अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे थे ना, जानना चाहते थे कि हम तीनों उनके बारे में क्या बात कर रहे। तो बहनों, चलो वादा करते हैं कि हम तीनों ने अपने हस्बैंड्स के बारे में जो भी बातें की हैं वो हम उनको कभी नहीं बताएंगे। वादा करो। वादा वंदना बहन। डबल वादा। Yes. और कैसा रहा नाइट आउट? अच्छा था। क्या क्या बातें की? यही कि एग वाइट और एग येलो अलग अलग बीट करने से ना ऑमलेट बहुत फ्लफी बनता है। क्या? क्या क्या? अरे 3 लेडीज एक नाइट आउट पे और क्या बातें करेंगी राज? ज्योति, ये देख, मैं थारे वास्ते 1500 की आइसक्रीम लाया। खा 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 खा। नहीं पकड़। बैठ। ना तो बहुत मजे किए होगे ना तुम लोग ने वहां पे। अरे यामिनी भाभी ने तो बोला होगा ना कुछ जोशीपुरा के बारे में, तो थोड़ा है उनका थोड़ा ऐसा है ना। क्या बोला उन्होंने? मैं तो यूं ही पूछ रहा था। मैं तू खा तू खा। क्या बोला क्या उन्होंने? लेकिन ये बोल रही है तू? मैं ये कह रही थी हर्षित, क्या आप भी यामिनी भाभी अपने सुप्रसिद्ध नाटक के डायलॉग और शायरियों के अलावा क्या बोलेगी? लेकिन इस बार उन्होंने 1-2 अच्छी शायरी भी सुनाई। सुनाऊं आपको? नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो दत्त? यम, देख रहा हूँ कि कहीं वन्ना भाभी और ज्योति भाभी की गलत संगत का असर तुम पे तो नहीं हो गया है? नहीं दैट। अच्छा, तो उन दोनों ने अपने हस्बैंड्स की चुगलियां तुमसे नहीं की थी? देखो यम, मुझसे कुछ मत छुपाना, वरना मैं जाके अभी उनसे बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं है दत्त, वो दोनों तो बेचारी कोमल कोयल की तरह मीठी है, वो अपने पतियों की चुगलियां कैसे करेंगी भला? अच्छा। राजेश भाई, हर किसी की गॉसिप सुनने मिल रही है, लेकिन लेडीज हमारे बारे में क्या गॉसिप कर रही है यही सुनने नहीं मिल रहा है। वैसे कोई है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी बीवियां हमारे बारे में क्या गॉसिप कर रही थी? कौन? ऐसा कुछ सुना तो था कि सब लेडीज मिलके गॉसिप करने वाली हैं, तो क्या हुआ उसमें? अरे तुम्हारी मम्मी मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करेगी, तुम पूछ रही हो क्या होगा उसमें? डैड रिलैक्स, ये सब हार्मलेस गॉसिप होती है, सब करते हैं, मैं भी करती हूँ गुनगुन के साथ। गुनगुन से मेरी गॉसिप करती हो? नो डैड, अन्विता की हार्मलेस गॉसिप। एक मिनट, ये हार्मलेस गॉसिप क्या होता है वो बता। अब उसके फेस पे थोड़ी ना बोल सकते कि वो कितनी इरिटेटिंग है, कितनी अनोइंग है। उसको झेलना मतलब सुबह 9 बजे दादर से लोकल पकड़ने जितना मुश्किल होता है। मतलब मैं तुम्हारी मम्मी को इतना परेशान करता हूँ? अरे डैडी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब हमारी वाइफ्स हमारी किसी बात को लेकर हमसे काफी अपसेट है।
पर मेरी अब मेरी कौन सी बात से अपसेट हुई होगी, क्योंकि मैं तो हर रूल को फॉलो करने वाला एक सिद्ध और निपुण पुरुष हूँ। निपुण पुरुष। मुझे क्या लगता है ना कि तू जो ये सालों से तो यूनिवर्सनाइट सोसाइटी में लोगों को रूल समझाने के लिए ताका झाकी करता है ना, ओह माय गॉड, किसी ने बालकनी में पेटीकोट तो नहीं सुखाया, किसी ने गीले हाथ से लिफ्ट का बटन तो नहीं दबाया। तेरी नजर सब जगह पे होती सिवाय यामिनी भाभी के। यही गॉसिप कर रही होंगी यामिनी भाभी कि तू उन्हें बिल्कुल वक्त नहीं देता है। झालर, कहीं मेरे यामिनी को यह तो नहीं लग रहा कि दुनिया को रूल सिखाते सिखाते मैं अपनी यामिनी को ही भूल रहा हूँ। और हर्षद भाई, याद है आपने उस दिन कहा था कि शादी से पहले ज्योति भाभी को आपके इस माउथ फ्रेशनर खाने से दिक्कत थी, तो शायद यही गॉसिप की होगी उन्होंने सबके सामने कि मैं तो ना ये हर्षद की ट्रांसलेटर बन बन के ना परेशान हो गई हूँ। जिस दिन वो नॉर्मली बोलते हैं ना, उस दिन तो मैं सिद्धिविनायक जाकर 1,50,000 का गोल्ड कॉइन ही चढ़ा के आती हूँ। बरोबर ना, बिल्कुल बरोबर बोल रहे हैं आप राजेश भाई, वरना भाभी जैसी सन्नारी गॉसिप जैसी तुच्छ हरकत तो कर नहीं सकती, तो जरूर सबके सामने उन्होंने आपकी बुराई की होगी। क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? मुझे क्या पता। क्या बोला होगा वंदू ने मेरे बारे में? वैसे मैं आजकल वंदू को अपने कामों में कुछ ज्यादा ही उलझा के रखता हूं, बेचारी को बिल्कुल स्पेस नहीं देता। इस लेडीज नाइट आउट के लिए भी मैं मना कर रहा था। शायद वंदू को मेरी इस इंटरफियरिंग नेचर से तकलीफ है। वंदू, वंदू मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे दो बच्चे हैं। मुझे जाना पड़ेगा राज। मेरे नए पति मेरे पार्टी करने पे या गर्ल्स नाइट आउट करने पे सवाल नहीं करते। यस पुराने डैडी, और मेरे नए डैडी मेरे फ्रेंड से लड़ने पर ऐसे भी नहीं लिखवाएंगे। वो चैन नहीं चिल है। हाँ पुराने डैडी, वो मेरे विवान के साथ डांस करने पर स्ट्रेस नहीं लेते और उसकी बनाई कॉफी की तारीफ भी करते हैं। और हाँ, खाना फ्रिज में रखा है, मन करे तो गर्म करके खा लेना। नहीं, मुझे छोड़ के नहीं वंदू। राजेश भाई, व्हाट कर के रहे हो? अब अगर वंदू को मुझसे ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना, तो मैं आज ही उसे सॉल्व करूंगा। यस, हम भी। क्या बकवास एंडिंग है इस मूवी की हर्षद। मतलब पहले से ही पता चल रहा था ना कि माली है खूनी। एंड तो ऐसा होना चाहिए कि रिएक्शन ऐसा निकले, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये तो नहीं हो सकता। सही बात। मैं क्या बोल रहा हूँ ज्योति, मैं जरा नीचे जाके आता हूँ, मार्फतिया को खाने का ऑर्डर दे के आता हूँ। इधर फोन पे बोलूंगा ना तो आई नो करके गड़बड़ कर देगा। हाँ तो मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। वो आपकी बात नहीं समझा तो चलिए। अरे ज्योति तू आराम कर। ज्योति, आज सुबह से मैंने माउथ फ्रेशनर को हाथ नहीं लगाया। तो खाइए ना। हाँ, मैं आता हूँ। वैसे तेरी ये 2500 वाली बिंदी बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल तेरी तरह। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ऐसे देख रहे हो जैसे प्यार हो पहला पहला। कहीं आज पहली बार सूरज पश्चिम से तो नहीं उजला? नो 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 यम, मैं तो अपनी जिंदगी के सबसे अहम रूल का पालन कर रहा हूँ, अपनी खूबसूरत बीवी का ख्याल रखने का रूल। यम, यमी। तुम अपने इन कोमल हाथों को थोड़ी रेस्ट दिया करो, इस नाचीज को अपनी खिदमत करने का मौका दिया करो। क्या हुआ है राज? हाँ, सुबह सुबह यामिनी भाभी से मिलके आ रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम रिलैक्स करो। यू नो, हैव अ स्पा डे, टेक अ मसाज, जस्ट बी योरसेल्फ एंड डोंट वरी। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल फोन करके परेशान नहीं करूंगा। ठीक तो हो ना? ये अचानक से क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं हुआ है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम रिलैक्स करो, तुम एंजॉय करो। तुम बहुत कर रही हो काम यहाँ पर। चलो जाओ, अथर्व आने वाला है, मुझे उसका ऐसे सुनना है। या
हाँ ज्योति भाभी, हाँ वंदना भाभी बोलिए। ये राज तो कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है। ये पक्का हमारे कल रात के गॉसिप सेशन का ही असर है। असर तक तो ठीक था, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। हाँ वंदना भाभी, हर्षद भी कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ वंदना भाभी। वंदना भाभी, यामिनी भाभी का मैसेज आया मुझे अभी। वो कह रही है कि दक्षेश भाई भी ना अजीब बिहेव कर रहे हैं। अब क्या करें? कुछ तो करना ही पड़ेगा ज्योति भाभी। हर्षद भाई, मैंने अभी वंदना को बोल दिया कि आज वंदु तुम कुछ करो ही मत, एंजॉय करो, रिलैक्स करो, मसाज लो, स्पा में जाओ, बच्चों की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं, मैं सब संभालूंगा। तो आई एम श्योर वंदु को मुझसे जो भी प्रॉब्लम होगी ना वो सॉल्व हो गई होगी। इनफैक्ट वो तो ज्योति भाभी से वो खुशी खुशी बोल रही होगी कि उसे कितना अच्छा पति मिला। अरे राजेश भाई आपका तो ठीक है, लेकिन हमारी ज्योति कितनी खुश हुई होगी। इतने सालों के बाद पूरा दिन मैंने माउथ प्रेशर के डिब्बे को हाथ भी नहीं लगाया। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? अरे आप लोगों की छोड़िए, मैंने तो साक्षात रांझे की तरह अपनी हीर जैसी यामिनी को खूब टाइम दिया। कितना नाज हो रहा है मुझे खुद पर। अरे क्या बात है। एक्सक्यूज मी, अब कोई मेरा ऐसे सुनेगा कि आप लोग अपनी तारीफ करते रहोगे? क्योंकि सबसे अच्छा काम तो मैंने किया है, ऐसे लिखकर, और वो भी विद्युत पे। वो तो ब्रो मैंने भी लिखा है तुझ पे ऐसे, ये देखिए। अरे मारो टाबरियो। राजेश भाई ये देखो। क्या बात है विद्युत, वेरी गुड। अथर्वा, you better match up to this, huh? ओके, बट आई रीड आउट फर्स्ट। Yeah, please, please. चलो। हम फ्रेंड्स जब भी पिज्जा पार्टी करते हैं तो विद्युत हमेशा पिज्जा का आखिरी पीस सबके बिना पूछे ही खा जाता है। ये तारीफ कर रहे हो या बुराई? ब्रो मैंने तेरे बारे में इतना अच्छा लिखा और तूने मेरे बारे में ये लिखा, कैसा दोस्त है तू। विद्युत हमेशा खुद ओपनिंग बैटिंग करता है और मुझे हमेशा 2 डाउन बेचता है, और मैं कुछ बोलने जाता हूँ तो बोलता है स्टंप्स और बैट मेरा है, वो भी 5000 का। अथर्वा, अच्छी बातें लिखने के लिए कहा था ना? हाँ, अभी इसकी वजह से फिर से तुम दोनों में लड़ाई हो जाएगी। डैडी अच्छी बात यही है। अच्छी बात है, तारीफ करने का कौन सा नया तरीका है इतना ऑफेंसिव? जब विद्युत पिज्जा का आखिरी पीस खाता है तो हम फ्रेंड्स की झगड़ा ही नहीं होती कि कौन आखिरी पीस खाएगा, वो लड़ाई वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। विद्युत जब ओपनिंग जाता है तो मेरा फायदा होता है, क्योंकि मैं 2 डाउन जाकर वीक बॉलर्स को और भी अच्छे से खेल सकता हूँ। ऑल थैंक्स टू माय बेस्ट फ्रेंड विद्युत। कूल ब्रो। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम विद्युत की तरह ओवरथिंक कर रहे हैं कि हमारी बीवियों को हमारी इन हैबिट से परेशानी हो रही है जबकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ही ना हो? हाँ हो सकता है राजेश भाई, आप भी कहाँ पहले रोक टोक लगाते थे वरना अभी पर। ज्योति भी इतना इरिटेट नहीं होती थी ट्रांसलेट करने पर। हाँ, मैं भी रोल्स के साथ साथ यामिनी को पूरा टाइम देता हूँ। लगता है मैं यूं ही बहुत ज्यादा सोच रहा था। लगता है हम लोग ओवरथिंक कर बैठे। सर हाँ, I know यू नो नथिंग मार्फतिया। no sir, क्या? for a change this time I really know। सर मैंने अभी आप सभी की वाइफ्स को ये डिस्कस करते हुए सुना कि आप सभी लोग गर्ल्स नाइट की गॉसिप के बारे में जानने के लिए कितनी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो। एक मिनट, हम जो प्रॉब्लम सोच रहे थे वो सॉल्व हुई नहीं। हाँ, नहीं, अगर सॉल्व हुई होती तो फिर वो ऐसा नहीं बोलती। I know। इसका मतलब गॉसिप का रीजन कुछ और ही था। राजेश भाई अभी क्या करना है? ये लेडीज लोग तो कुछ बोल ही नहीं रही। नहीं, अब बहुत हो गया। मैं डायरेक्ट जाकर वंदना से पूछने वाला हूं कि क्या मेरे पीठ पीछे क्या बातें कर रही थी। हाँ, ऐसे ही पूछूंगा मैं। क्या पूछो ना राज। यही जानना चाहते हो ना कि गर्ल्स नाइट आउट में मैं तुम्हारी बुराई कर रही थी या नहीं? हाँ, बता ही दो अब। मैं तुम्हारी बुराई कर रही थी। ओह माय गॉड, वंदना भाभी, आप और गॉसिप। देखा दक्कू भाई, मैं कह रहा था ना, कोई परफेक्ट नहीं है बंधु। क्यों दक्कू भाई, क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं गॉसिप? अपने दोस्तों के साथ अपनी तकलीफ शेयर कर लेने में क्या बुराई है? तुम्हें मुझसे तकलीफ है तो ये बात मुझे बताने के बजाय तुम बाकी सबको ये बात बता रही। देखा ना, सब लोगों ने ये है
राजेश वंदना की परफेक्ट रिलेशनशिप। एक मिनट, ये किसने कहा कि हम दोनों का रिलेशनशिप परफेक्ट है? और ये परफेक्ट रिलेशनशिप का मेजरमेंट मापदंड कौन सेट करता है? हाँ, कि ये 10 आउट ऑफ 10 है तो हाँ ये परफेक्ट है, और ये 8 आउट ऑफ 10 है तो नहीं, ये परफेक्ट नहीं। फैक्ट ये है कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है। दो इम्परफेक्ट लोगों की मिलके एक कमिटमेंट होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, दुख हो, सुख हो, वो उनसे मिलकर डील करेंगे। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन दो लोगों को एक दूसरे की सारी बातें अच्छी लगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम पीठ पीछे बुराई करो। क्यों? सिर्फ औरतें ही बुराई करती हैं? हाँ, मर्द अपनी पत्नियों के पीठ पीछे कभी उनकी बुराई नहीं करते। तुमने कभी भी मेरी बुराई नहीं की क्या राज? और हर्षद, आप अपनी माँ से मेरी बुराई करते हो या नहीं, मुझे सब पता होता है, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं। और दक, तुम्हारे रूल सुन सुन के कई बार मैं अपना खो देती हूँ कूल, पर मैं कभी नहीं कहती डकी गो बैक टू स्कूल्स। बंधु, अगर तुम्हें से तकलीफ है, मेरी किसी बात से प्रॉब्लम है, तो मुझे बताओ ना, मैं जरूर सुनूंगा। तभी तो तुम्हारे साथ शेयर नहीं करते हैं राजेश बाबू, क्योंकि हम औरतें अपने गॉसिप सेशन में तुम्हारी वो छोटी छोटी आदतें डिस्कस करते हैं जो हाँ हमें थोड़ा बहुत इरिटेट जरूर करती हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती कि घर में तुम्हारे साथ उसके ऊपर सीरियस डिस्कशन करें या झगड़ा करके घर का माहौल बिगाड़े। इसीलिए तो दोस्तों से शेयर करते हैं दक्कू, ताकि हमारा मन हल्का हो सके, अगले दिन नए सिरे से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सके। जब हम किसी और के पति की बुराई सुनते हैं ना, तब हमें लगता है कि हमारा पति वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड। ओ, अब समझा। सॉरी बंधु, तुम्हें मैंने गलत समझा। इट्स ओके राज। वैसे बंधु, हम दोनों इम्परफेक्ट जरूर है, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। एंड मम्मी, जब आप डैडी की बुराई करोगे तो ये जरूर ऐड करना कि डैडी आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं और मुझे विद्युत की तारीफ में ऐसे लिखवाते हैं। ए, चल चल, पूरा ऐसे लिख। बच्चों के लिए रूल्स अलग है, समझा ना? अच्छा बंधु, अब वैसे हमें पता चल गया कि हमारे पीठ पीछे तुम लोग गॉसिप करते हो, तो ये भी जरा बता दो कि ऐसी क्या बातें हैं जो हमारे बारे में आप शेयर करती हो। आओ दक्कू। यस एक्सक्यूज मी। आपको क्या पता है? नहीं, कुछ नहीं। सेम? हाँ, क्या सेम? हाँ, मतलब रात गई बात गई, जाने दो, मिट्टी डालो मिट्टी। हाँ, चलो। तो मेरे भाई नैवेद्य से बोलकर मैंने इस रिसोर्ट का नाइट क्लब तो खुलवा ही दिया है, तो क्यों ना हम सब मिलके पार्टी करें? That's a brilliant idea, यामिनी भाभी। हाँ। क्या हम लोग इनवाइटेड हैं? मतलब हाँ, बिल्कुल इनवाइटेड। लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगली गर्ल्स नाइट आउट में ना तुम आओगे और ना दक्कू भाई का फोन आएगा। कब आया? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।